नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपका दिल भी प्रसन्न हो जाएगा देखकर। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलेगा कि समाज में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं वो क्या क्या काम कर रही हैं और हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं जो समाज को भी फायदा हो, साथ में लोगों को रोजगार भी मिले और उसके कई बहुत सारे फायदे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र, जो जानी मानी समाज सेविका है, राजनेता भी हैं और संपूर्णा के नाम से वो बड़े काम करती हैं समाज के। पिछले 30 साल से मैं शोभा विजेंद्र जी को जानता हूं और देख रहा हूं उनके कार्य को। हमने पहले भी उनके 1-2 पॉडकास्ट आपको दिखाए हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे आइटम रखे हैं शोभा जी ने हमारे सामने। ये देखिए, भगवान जी की पोशाक है। अभी शोभा जी ने मेरे को दिखाई बहुत सारी। ये गिफ्ट देने के लिए एक सुंदर सी पोटली है, सीता पोटली नाम दिया है जी। ये थैला है, ये थैला दिखाया है शोभा जी ने, लक्ष्मण थैला इसका नाम दिया है, एक राम थैला। बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं ये। तो हम सीधे शोभा जी से ही जानेंगे। शोभा जी, ये क्या चीज है, थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जैसे आपने बताया ही है कि मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने अपना मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी सोशल वर्क में की है और जब सोशल वर्क के अंदर ही पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम एनजीओ भी बोल देते हैं, उस पर मैं काम करती हूँ। मेरी संस्था का नाम संपूर्णा है और पिछले 15 वर्ष से हम पर्यावरण को बड़ा फोकस करते हैं। उससे पहले हम महिलाओं और बच्चों के इशू को करते थे और जब 30 साल पहले मैंने इसे शुरू किया था तो महिला और बच्चा, महिला सशक्तिकरण पे कार्य शुरू किया, केंद्र में था जी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया और 15 वर्ष से हमने अपना जो फोकस है वो 5 पॉइंट एनवायरमेंट फ्रेंडली एजेंडा पे हम काम करना शुरू किया। और उसके दौरान हम सबसे कहते थे, अपने पुराने कपड़े हमें दीजिए, हम आपको उसके थैले बनवा के देंगे और आप अपने दैनिक चर्या में थैले को, जो प्लास्टिक को, से नो टू प्लास्टिक और इन थैलों का प्रयोग करो। उसी दौरान लकीली वन डे हमारी सुपरवाइजर भागी भागी आई और हमको बोली कि देखिए मैम, आज तो पता नहीं बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आए हुए हैं और ये तो मुझे पुराने वस्त्र नहीं लग रहे। तो मैंने जब उसे खोल के देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो वास्तव में बड़े भव्य हैं। तो वो भगवान जी की पोशाकें थी। और अच्छा, कहाँ से आई थी वो किसी व्यक्ति ने हमें भेजी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो एक अपना मंदिर भी चलाते हैं, छोटा सा मंदिर ही है, उनके घर के अंदर ही है। तो उन्होंने वो वस्त्र भी भेज दिए। वो मुझे बताना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो बता नहीं पाए। बस तब से हमारे दिमाग के अंदर ये आया और हमने इसको कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया। तो हमने देखा कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज के अंदर जो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे टेम्पल्स का वेस्टेज है। और उस टेम्पल्स के वेस्टेज की अगर हम बात करें तो उसमें भगवान जी की पोशाक मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, पवित्र ही लग रहा है बोलते हुए भी, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग कि इसका हम क्या करें समझ में नहीं आता। तो एक कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर कि अगर हमने उसको जल में प्रवाहित कर दिया तो सब कुछ जैसे पवित्र हो गया। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मुझे लगता है कि पिछले जमाने में, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले शायद ये ठीक भी रहा होगा, क्योंकि तब जो है मिट्टी की मूर्तियां होती थी और उसके अंदर कपास के जो वस्त्र थे वो भगवान जी को पहनाए जाते थे। लेकिन अब जब सिंथेटिक समय आ गया, ये 21st सेंचुरी है और आप देखें कि हर चीज के अंदर ही प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। इवन जो भगवान जी की पोशाकें हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो बुकरम है और पीछे जो उसके उसको उसको पूरा स्टैंड करने के लिए वगैरह करनी है, वो सब पानी के लिए बहुत ही बुरा है। वो पानी को पॉल्यूट करता है। सबसे पहले तो इसका ये फायदा है कि हम इसको अपसाइकिल करते हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। हाँ। और मित्रों, मैं जैसे पिछले दिनों गंगोत्री यमुनोत्री जाना हुआ तो मेरे दिल को भी बड़ी मतलब वेदना हुई देखकर कि लोगों ने अपने इस प्रकार के वस्त्र और अपने खुद के वस्त्र भी वहां पर वो छोड़ आते हैं। और जैसे आपने बताया, शोभा जी ने हमें बताया कि मूर्तियां लोग विसर्जित करते हैं कि पानी में पुरानी मूर्तियां विसर्जित कर दी जाएं। उसके अंदर लकड़ी की भी मूर्तियां हो सकती हैं, उसमें मिट्टी की भी होती हैं, साथ में उसमें शीशा और कांच भी होता है। तो ये अपमान भी है देवी देवताओं का, न केवल अपमान है बल्कि जल प्रदूषण जो आपने विषय उठाया वो चीजें भी इसमें होती हैं इस तरीके से करने से। और नदियों को साफ सफाई रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो
कुल मिलाकर बात यह है जो शोभा जी आप बता रही हैं कि जो पुराने थैले या पुराने कपड़ों से थैले बनाने का आपने एक मिशन लिया था, वो भगवान जी की पोशाक से इतने सुंदर थैलों तक पहुंच गया। जी बिल्कुल। अब आप अपनी बात को जारी हाँ रखिएगा। जी। तो फिर वो धीरे धीरे हमने जब उन वस्त्रों को देखा और पुजारी जो जितने भी हमें मिले मंदिरों के अंदर, हमने उनसे बातचीत की थी, तो उन सब ने ये बताया कि ये सच में हमारी समस्या है। हमको समझ में नहीं आता कि हम इन वस्त्रों को कैसे अब सदुपयोग करें या अपसाइक्लिंग करें। तो हमने उनसे संपर्क किया और कुछ लोगों ने हमें ये वस्त्र देना प्रारंभ किया। इसमें हमने जो सबसे, जैसे हम कहें, हमारा जो सबसे एक बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आइटम है, जैसे मैं बोलूँ, वो हमारा है भगवान जी के वस्त्रों से अपसाइक्लिंग करके 3 प्रकार के थैले। जैसे सबसे छोटा थैला इस प्रकार का, इसे हम लक्ष्मण थैला कहते हैं। इससे कुछ बड़ा सीता थैला, इससे कुछ बड़ा राम थैला। मैं इसका सदुपयोग आपको बताना चाहती हूँ। भगवान जी की चीज है। ये राम थैला भी मैंने निकाल जी बिल्कुल, आपने निकाल लिया। तो ये जो है, हाँ जी, तो ये भगवान जी की चीज है। भगवान जी के मंत्र इस पर न जाने कितनी बार पढ़े गए हैं, सुबह शाम की आरती हुई है। और आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, क्योंकि बहुत दूर से हम दर्शन करते हैं। तो इसके अंदर आप जो है अपना प्रसाद, हम सभी लोग जो हैं बहुत भगवान प्रेमी हैं और प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी दिन कीर्तन है, किसी दिन माता की चौकी है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी आप फलाहार देते हैं या कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसके अंदर ये प्रसाद थैले के रूप में बहुत सुंदर है। आप, माँ सरस्वती का वरदान है ये थैले। उसी प्रकार से अगर आप कोई किसी पुस्तक का विमोचन करते हैं, तो आप अपनी पुस्तक को इसके अंदर रखकर सभी अपने गेस्ट को दे सकते हैं और वो पुस्तक निकालेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद इन थैलों के अंदर ले जाएंगे। आपकी जो नकद राशि है, आप उसे तिजोरी के अंदर रखते हैं, वो इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। आपके कोई बहुत सुंदर गहने हैं, वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। और भी घर के अंदर अनेकों अनेक पवित्र चीज़ें हैं, वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। आप अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बता सकते हैं कि भाई कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, तो बेटा ये जो है ना सरस्वती माँ का थैला है, तो उसके अंदर अपनी नोटबुक रख, अपनी किताब रख, अपना पेन रख, पेंसिल रख, दे तुझे विद्या आएगी। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को भी दिया जा सकता है। हमारे अब जो स्कूल्स हैं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब दादी डे भी होता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे भी होता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये थैले बांटें और उनसे कहें कि अपनी दादी को ये सुंदर सा गिफ्ट दो। और अगर किसी दादी के हाथ में ये गिफ्ट जाएगा, मुझे लगता है कि वो फूल ही नहीं समाएगी, क्योंकि अब उसको मंदिर में जाने के लिए एक ऐसी चीज़ मिल गई, अपने मंदिर का सारा सामान इसमें डाल के वो अपने मंदिर जा सकती हैं। और मैं आपको दावे से एक और बात बताना चाहती हूँ, ये थैला कहीं 10 साल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये इतना मजबूत होता है। इसके अंदर डबल, ये जो है इसका जो कपड़ा है वो डबल होता है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। इसके साथ साथ ही हमने ये जो आप जिसका पहले मैं फिर आपकी बात को पूरा कर दूं। हाँ। क्योंकि जैसे आपने बताया, शोभा जी ने बताया कि ये सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि इसमें पूजा हुई है मंदिर में, लोगों ने इसके सामने हाथ जोड़े, इसमें प्रसाद रखा है, भगवान जी को अर्पण किया है अपने शुद्ध अंतःकरण से, तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा भी है। इसमें जो बनाने वाले लोग हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है और उसके कई प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं। और शोभा जी, मैं आपसे वादा करूंगा कि अगली मेरी पुस्तक का जो विमोचन होगा वो इन थैलों के माध्यम से आपसे उसके लिए स्पेशल बनवाऊंगा और उसी में रख के अपने अतिथियों को, आपको भी अपनी पुस्तक जो मैं अगली आपके थैले, इसी थैले में भेंट करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप इसमें प्रसाद रख सकते हैं, स्कूल कॉलेज की अपनी विद्या की चीजें रख सकते हैं, दादी दादा जो हैं अपने पूजा का सामान रख सकते हैं। इसके अंदर आप साथ में रामायण, गीता, महाभारत को भी रख सकते हैं। जो आप जिस भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जिसको पढ़ते हैं आप, धार्मिक ग्रंथ को, उसको इसमें रख सकते हैं। ये ना केवल सुंदर भी लगेगा, पर्यावरण अनुकूल भी है और इससे पर्यावरण की समस्या भी खत्म होगी, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी बिल्कुल, है ना? तो अब आप अपनी बात को फिर शुरू कीजिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगर सभी लोग, हमारे देश के अंदर जो है पुस्तक को पुस्तक नहीं समझा जाता, उसको माँ सरस्वती का वरदान समझा जा सकता है। और अगर माँ सरस्वती का वरदान इसी तरह से माँ सरस्वती के दूसरे रूप में जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, अब ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें लिखें और ज्यादा से ज्यादा विमोचन हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे थैलों का सदुपयोग हो। नहीं, इसके अलावा क्या है ना शोभा जी, अभी जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी थोड़े दिन बाद आएगी, कृष्ण जी की आपने पोशाकें बनाई हैं और अब दिवाली भी आएगी, उससे पहले शादियों का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना शादियों के अंदर इस बात को, हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को तय करें कि ऐसे
जो गिफ्ट देंगे किसी को, आने जाने वाले को मिठाई देंगे तो इसमें रख के देंगे। बहुत खूबसूरत खासतौर से है, ड्राई देखिए फ्रूट्स का ये जो आप- आपके चलन है, हाँ, उसमें वो उसमें इसमें बादाम रख के देता है, कोई काजू रख के देता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रसाद के रूप में लोग अपने घर ले प्रसाद जाएंगे। के रूप में देखिए ना कितना सुंदर है। जी। और एक चीज और बताऊं, ये एज ए वुमेन मुझे मालूम है, आजकल ड्रेसेस के साथ ना बहुत इस प्रकार के थैलों का, इस प्रकार की पोटली का बहुत प्रचलन है। देखिए मैंने तो खैर येलो पहना हुआ है, लेकिन आप अगर ये वाला डाल लीजिए। हाँ, ये ये वाला वाला। तो आपको जो ड्रेस पहननी है तो उसके हिसाब से मतलब मैचिंग के लिए कॉम्बिनेशन हो भी, गया। और आप अपना मोबाइल और छोटा मोटा सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ, मतलब पर्स का इस्तेमाल भी हो जी सकता है इसमें। जी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो सदुपयोग में आए ऐसी चीजें, जैसे देखिए ये बंधनवार, ये बंधनवार मैं विशेष रूप से आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। हम अपने द्वार पर इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर में से ही, द्वार से ही शुभ शुरू हो जाए। तो भगवान जी की पोशाक से अगर ये बंधनवार बनेगी तो इसमें तो डबल शुभ होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो आपका ये देख रहे हैं, बिल्कुल अपील कि का जी। हाँ, सबसे अपील करूंगी कि इन्वायरमेंट में और ज्यादा चीजें मत भरें, प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार मुझसे लोग आते हैं, मुझसे कहते हैं शोभा जी हमें ना ये बनवा दीजिए, तो मैं उनसे ये कहती हूँ देखिए ये मेरा काम नहीं है। मैं नई चीज लाके कोई नई चीज और इन्वायरमेंट को खराब करूं, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तो जो मेरे पास पुराना सामान है उसको मैं कैसे, और वो भी उसके अंदर कई तरह के सामान है, लेकिन उसको कैसे मैं अपसाइक्लिंग कर सकती हूँ। और जब भगवान जी की पोशाक की बात होती है, इसे तो मैं पुराना सामान भी नहीं मानती, इसे तो मैं, ये तो आस्था का प्रश्न है। इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं ना, इस्तेमाल तो भगवान हुआ जी ही के नहीं, तो तो भगवान प्रसाद जी है। ने पहना, ये तो प्रसाद है। क्योंकि उनके चरणों में चढ़ा है जी। ये, उनकी पोशाक तो प्रसाद है भगवान जी का। जी जी जी। और आप देखिए इसके जो कलर्स होते हैं ना, दे आर वेरी वाइब्रेंट। हम जब भगवान जी को एक ऐसे रूप के अंदर देखते हैं जिसमें हम उन्हें एक मानव रूप में देखते हैं, मानवी के रूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं, तब हम उनको देखते हैं कि वो बहुत ही सुंदर, उन्होंने अट्रैक्टिव कपड़े पहने होते हैं, उनके वस्त्र, उनके आभूषण सब एक ऐसे होते हैं कि वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम उनको देखकर। तो ऐसे जो वस्त्र हैं उनसे ये सारी चीजें बनी हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और मैं तो आपकी तरफ से एक अपील मैं और करना चाहूंगा कि जो मंदिर के जो संचालक हैं, मंदिर की प्रबंधन समिति है, वो भी आपसे संपर्क कर सकती है कि उनके पास जो इस तरह के पुराने, फिर माफ कीजिएगा, पुराने नहीं, भगवान जी की जो पोशाकें चढ़ी सेवानिवृत्त हुई, बोल सकते हैं, हाँ, भगवान हाँ। जी के सेवानिवृत्त पोशाकें हैं, भगवान जी की उतरी पोशाकें, चढ़ी हुई पोशाकें हैं, ध्वज हैं, झंडे हैं, चुनरी हैं, वो संपूर्ण को आप लोग लाकर दान कर सकते हैं, क्योंकि दान शब्द ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कमर्शियल या व्यावसायिक इस्तेमाल इसका नहीं है। हम्म। और तो मुझे लगता है कि ये कई तरीके से उचित रहेगा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, मेरी बहुतों से बात हुई है, वो सब लोग हमारे इस अभियान की बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा था हम इसका करें क्या। तो हमने उनको एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने की इसके अंदर बात की है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं योगी जी से भी मिल के आई हूँ। अच्छा। योगी जी को भी अपने प्रोजेक्ट सारा दिखाया, वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये काम वृंदावन में करो। और 7 जनवरी को हमने वृंदावन में 1000 थैले बांटे। अच्छा। हम जितने भी डिवोटीज थे उनके पास गए, उनसे हाथ जोड़ते थे हम, और हमने उनसे कहा कि आप प्लास्टिक का बैग हमें दे दीजिए और उसकी जगह पे आप ये हमसे थैला ले लीजिए। कुछ थोड़ा सा पैसा तो लिया होगा नॉमिनल? नहीं, जब वो तो बांटा हमने, बांटा आपने हाँ। अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी अपील करने चाहती हूँ कि कुछ जहाँ तक संभव होता है हम बांटते भी हैं, लेकिन हमें अपने बेनिफिशियरीज को भी देना होता है, और पूरा इसको रखने रखाने का खर्चा कहाँ से निकलेगा का, सामाजिक संस्था इसका सॉर्टिंग का, फिर इसको बनाने का करने का एक ये भी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी नॉमिनल सी कीमत भी रखी जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि नहीं, नॉमिनल कीमत आपको लेनी होगी। इसलिए हमने भी एक प्रावधान किया है कि हम जिस मंदिर से लेते हैं हम भी उसको भी एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चेक भी देते हैं। अच्छा। हाँ, हम उसमें ये नहीं देखते कि वो कितने का है, हमारी भावना के अनुकूल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मंदिर का सामान है तो हमारे ऊपर भी वो ना है, तो इसलिए हम एक छोटा सा, मंदिर को कुछ मिल जाए उसका हाँ, थोड़ा नहीं वो बहुत नॉमिनल देते हैं, हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा नॉमिनल सा हम एक चेक देते हैं कि जिससे भी हमारे ऊपर भी ये ना आए, बोझ ना आए, दिल पे बोझ ना आए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए देखभाल बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि इस सामान को रखना, स्टोर करना, फिर इसकी सॉर्टिंग करना, फिर इसको उस आकार में काटना, फिर उसके अनुसार चीज़ों को जोड़ना कि इस पे ये सुंदर लगेगा, ये लेस उसकी अच्छी लगेगी। मेरी बहनें लगातार इस काम में लगी रहती हैं, चाहे कोई ले ना ले, हम इसको थैले लगातार हमारी संस्था में बनते रहते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई रोज बनवाओ इनको। मैं आपकी स्पीच के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कैमरा पर्सन है थोड़ा दिखाएं भी किस प्रकार से पीछे हैं, आप बोलते रहिएगा। हाँ। तो हमें बहुत ही, मैं सबसे यहाँ पर ये अपील करना चाहती हूँ कि आप भी, चाहे आपके घरों के मंदिर हैं, चाहे आपकी गली के मंदिर हैं, और चाहे बड़े मंदिर हैं,
सबके मैनेजमेंट से आप अपील करें कि प्लीज़ 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 आप इनको इधर उधर मत फेंकें, वो संपूर्णा को दें और संपूर्णा से फिर थैले लें और थैले लेकर लोगों के पूरे सबके जहन के अंदर, सबके दिमाग में ये बात डालें कि आप जो है प्लास्टिक के थैलों का कंप्लीट बहिष्कार करो, कंप्लीट बहिष्कार करो और उसकी जितना आप साइकिलिंग कर सको, जितना भगवान जी के वस्त्रों की आप साइकिलिंग कर सको वो उतना उत्तम रहेगा। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग मर रहे हैं गर्मी से और ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। बिल्कुल, क्योंकि हमें ज़रूरत इतनी सी है लेकिन हम इतने कपड़े खरीद लेते हैं, हमें ज़रूरत इतनी सी चीज़ की हम इतना ले लेते हैं। ये जो कल्चर हमारे अंदर आ रहा है ये बहुत ही घातक है। हालांकि भारत इसमें बहुत कम दोषी है। आदमी को मितव्ययी रहना चाहिए, आदमी जी, इच्छा से ज्यादा खरीदता है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में बहुत कम है, आप ये कह रही हैं, फिर भी हाँ है। फिर भी कम है। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो इसमें थोड़ा नहीं समझ पा रही है, क्योंकि क्योंकि हमने तो वो भी समय देखा है कि घर के अंदर एक थान आ गया और जितने भी बच्चे हैं सबके उसी में से कपड़े बन गए, पजामे सिल गए, उसी में सिल शर्ट गए। और वो भी देखा है हमने कि घर के अंदर अगर कोई कपड़ा पुराना हो गया है तो उसको भी तब भी नहीं व्यर्थ किया जाता था, उसको पोंछा ही बना लिया गया था। लेकिन अब तो पोंछे को ऐसे कपड़े से बनाना सब कुछ खत्म ही हो गया है। थैले भी बनते थे उन्हीं कपड़ों के, पुराने बिल्कुल कपड़ों के। बिल्कुल। मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं छोटी थी, हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, तो हमारी दादी जो है 3 बजे रोज कीर्तन के अंदर जाती थी। कुछ अपनी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके, कभी किसी के घर पे होता था, कभी किसी के घर पे, कभी हमारे घर पे होता था, तो वो एक मुझे भी लेके जाती थी उसके अंदर। तो एक थैला मुझे पकड़ा देती थी कि ये लेके, और मैं मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने वो थैला पकड़ लिया तो मुझे लगा मैं बड़ी हो गई हूँ और दादी के साथ जाने वाली हो गई हूँ। और फिर वहाँ पर जो भी हमें प्रसाद मिलता था, चाहे पंजीरी मिलती थी, चाहे केला मिलता था, चाहे जो भी मिलता था, हम उसको रख लेते और हमें ऐसा लगता था कि आज हमें क्या मिल गया। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों की ओर ही लौटना पड़ेगा, उन्हीं परंपराओं की ओर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि वही कॉस्ट इफेक्टिव है, वही जीवन जीने का सही तरीका भी है। तो आप सबसे निवेदन है, आप प्लीज अपने चैनल पे बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। निश्चित तौर पर शोभा जी। हाँ। और साथ में जो आपने भी कहा, जैसे कि प्रसाद के केले की बात की, पंजरी की बात की, तो आपने मुझे ये भी बताया था कि आप कस्टमाइज थैले बना देते हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे खाटू श्याम जी के कीर्तन होते हैं, भजन संध्या होती है, उसमें फल फ्रूट का अगर प्रसाद दिया जाता है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर थैले या प्रसाद के लिए कैरी करने के लिए बैग बन सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, आप अनुमति देंगे तो नीचे जो स्क्रॉल है उस पर मेरा नंबर तो चलेगा ही चलेगा, आपकी भी संपूर्णा का या आपका नंबर नीचे रहेगा। किसी को सीधे भी संपर्क करना हो तो आप सीधे भी संपूर्णा में या शोभा जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शोभा जी ने जो अपील की है, ये माई बैग माई डिग्निटी, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, ये इन्होंने इसमें बकायदा लिखा है, हर एक थैले के साथ चिपकाया है। और एक जो मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है। तो और शोभा जी ने जो हमसे अपील की है, हम उसमें उनका साथ देने का भरसक मेरा प्रयत्न रहेगा कि हमारे माध्यम से इस अच्छे कार्य में जो सहयोग हो सके वो किया जाए। ये टोकरी भी, तो फल की टोकरी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये तो आपने दिखाई नहीं ये तो फ्रूट बकेट हो गया। जी बिल्कुल। फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट्स भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, कुछ भी रख के दे सकते हैं। और अगर आपने ऐसी बात की तो मैं थालपोश दिखाना चाहूंगी। थालपोश हो गया ये, अच्छा। देखिए कितना सुंदर था। कितने प्रकार के आइटम बनाए हैं आपने? अभी हम 13-14 आइटम बना चुके हैं। हाँ जी। और अगर कोई हमें और स्पेशल भी बनाना के लिए कहता है तो हम वो भी बना देंगे। हाँ जी। कोई आइडिया अगर आपको देता है कि कोई आइडिया हमें देता है, हमारा सिर्फ इतना है कि हम इसको ऐसे आइटम बनाए जो लोग प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि लेके हमने भी रख दिया। अभी एक बहुत सुंदर आइटम बना है जो मैं चाहूंगी आप सबको दिखाएं, वो है कि हम ये इससे जैकेट भी बना रहे हैं। ये देखिए। अरे वाह, अच्छा। अब डांडिया है, डांडिया में इससे सुंदर जैकेट क्या होगी, है ना। और हमारे बच्चों के जन्मदिन पे आजकल रिटर्न गिफ्ट देने का फैशन है, तो मैं चाहती हूँ एक छोटी जैकेट भी जरा आप दिखाएं। डांडिया है, या जैसे अभी वही हमने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, बच्चे छोटे छोटे रोल करते हैं, तो स्कूल के अंदर बच्चों को कुछ पहन के जाना, कुछ फैंसी ड्रेस के अंदर, फैंसी ड्रेस के अंदर जाना, तो ये छोटे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट, ये मेरे पोते का जब जन्मदिन था तो हमने रिटर्न गिफ्ट के रूप में सारे बच्चों को पहनाया था। ये दिए थे। हाँ जी, ये दिया था। और इसका तो कई तरीके से प्रयोग हो सकता है। हमारे घर पे पंडित जी आते हैं भोजन के लिए, तो भोजन के लिए आते हैं तो उनको ये दे सकते हैं। ये तकिए के कवर हो गए, हाँ, मतलब छोटे बैक कवर हो गया। इसका जो छोटा सा भी हमारा कोई इसका पीस है, हम ये चाहते हैं कि वो भी व्यर्थ ना जाए। छोटे छोटे टुकड़े बन के बड़ा सुंदर डिजाइन बन गया है। सुंदर डिजाइन बन गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है शोभा जी आपका
नहीं, मैं बिल्कुल। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, नमो इम्पैक्ट की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ये बताएं, मैं आपको इसमें गिफ्ट के रूप में आप क्या लेना चाहेंगे? ये तो प्रसाद है ना जी, आपने कह दिया वही हमारे लिए गिफ्ट हो गया ये नहीं, तो। नहीं, और नहीं तो फिर मैं उसकी जो नॉमिनल कीमत है वो मैं दूंगा, आप कुछ भी दे दीजिएगा। चलिए ठीक ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।